नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये महाधिवेशन रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होगा, जिसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। महाधिवेशन में 10,000 से ज्यादा लोग एआईसीसी और पीसीसी के डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां और कार्यस्थल का जायजा लेने 21 फरवरी को महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी साथ रहेंगी। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन के जरिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाने की तैयारी है। दोबारा जीत के साथ कांग्रेस देश में एक बड़ा संदेश देने वाली है कि हम सरकार दोबारा बनाने में सफल रहे। बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों को दी गई ड्यूटी की समीक्षा होगी और अधिवेशन की तैयारियों की रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। अधिवेशन बड़ा कार्यक्रम है, कोई कमियां ना रहे। पूरी तैयारियों को लेकर पल पल के हमारे नेता मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट भी दिल्ली को भेजते जा रहे हैं। उसी की समीक्षा करने आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब, आदरणीय कुमारी शैलजा मैम जी भी आ रहे हैं और देखेंगे कि इन 2-3 दिनों में क्या प्रगति हुई है और क्या कमी रह गई है। उसको लेकर हम लोग लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। कि बैठक जो तैयारियों को लेकर है, जिनको अलग अलग ड्यूटी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के साथियों को दिया गया है, उसकी हर दिन समीक्षा होती है और उनको कहा गया है कि आज के बाद 26 तारीख तक रायपुर में रहें और हर दिन अपनी ड्यूटियों की समीक्षा करें। निर्देशित किया गया, उसकी आज हम लोग समीक्षा करेंगे और क्योंकि अब हमारे पास समय कम बचे हैं, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। मोहन मरकाम ने मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम लोगों के शामिल होने की भी खबर सामने आई और उसके बाद ये भी कहा गया कि अधिवेशन के जरिए सरकार दोबारा सत्ता में आने की तैयारी में है। कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जहां उन्होंने कहा कि अधिवेशन के जरिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाने की तैयारी है। दोबारा जीत के साथ कांग्रेस देश में एक बड़ा संदेश देने वाली, एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम, मोहन मरकाम का बयान और राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां किस तरह से चल रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाअधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है। अंतिम जो चरण पर तैयारियां है, तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। इसको जायजा लेने के लिए जो है बीच बीच में राष्ट्रीय नेतृत्व जो यहाँ पर आ रहा है। लगातार प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही है और वो आज फिर आकर के तमाम समीक्षा और कार्यक्रम स्थल का जायजा लेगी। 14 समितियों में मंत्रियों सहित 250 लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है। वहीं जो है समन्वय समिति में कुमारी शैलजा की जिम्मेदारी मिली है। आम सभा समिति में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है। मंच समिति में रविंद्र चौबे, मेडिकल समिति में टीएस सिंहदेव। इस तरह से अगर देखा जाए तो अलग अलग 14 कमेटियों में 14 जिम्मेदारी दी गई है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो है वो वॉलेंटियर की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी ताकि पूरे कार्यक्रम को जो है कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। साथ ही इसके अगर हम बात करें, क्योंकि 12,000 से अधिक जो है वो नेता जो है देश के तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर रहेंगे। 12,000 से अधिक लोग यहाँ पर रहेंगे। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई है। लगभग 1100 बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक की श्रेणी में है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। ऐसे में इन तमाम लोगों की जो है वो जेड प्लस सुरक्षा जो है तो उसकी तैयारी कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा का रिव्यू जो है वो 12 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अधिवेशन स्थल है वो पूरा वातानुकूलित रहेगा और 3 दिवसीय पूरी तैयारियां हैं नदीम। लेकिन उसके अलावा जो मोहन मरकाम ने बयान दिया है उसके बारे में क्या कहें, क्या समझाएंगे दर्शकों को? इस बयान को कितने ईमानदारी के साथ वो कह रहे हैं, क्योंकि राज्य में ये अधिवेशन हो रहा है और वो देश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तमाम डेलीगेट्स पूरे देश भर के आएंगे। 12,000 से अधिक डेलीगेट्स और मेहमान जो है यहाँ पहुंचेंगे, जिसमें आने वाले मिशन 23 और 24, क्योंकि 23 में
और 24 में 9 राज्यों में चुनाव हैं। इन 9 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, इसमें कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ जो है वो उतरना चाहती है। तो इस अधिवेशन में जो 23 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां के लिए रणनीति और पूरे देश में 2024 में जो लोकसभा होने वाली है, उसके लिए एक अहम रणनीति इस अधिवेशन में बनेगी और इसके संदेश और माहौल बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं करेगी, जिसके जरिए कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश जाए कि आने वाला वक्त है वो कांग्रेस की सरकार का है, आने वाला जो वक्त है वो हमारा है। तो कार्यकर्ताओं में डेलीगेट के जरिए, अपने नेताओं के जरिए जो है माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि मोहन मरकाम का एक बड़ा बयान जो है इसी दरमियान जो है निकल के आया कि छत्तीसगढ़ को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इससे 23 और 24 मिशन में कामयाबी हासिल करने में कहीं ना कहीं सहायक होगा। तो एक बड़ी रणनीति इस महाधिवेशन में बनेगी, जिसमें 23 और 24 में कांग्रेस जो है वापस सत्ता में काबिज हो सके। बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ के एस चौहान बीजेपी से जुड़े हुए हैं। के एस चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और अंशुल मिश्रा कांग्रेस से जुड़े हुए, आपका भी अंशुल जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं अंशुल जी आपसे ही इस बयान को समझना चाहूंगी। इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, क्या बड़ी तैयारी के साथ आप लोग इस अधिवेशन को कर रहे हैं और क्या संदेश इस अधिवेशन के माध्यम से देने की कोशिश होगी? क्योंकि 9 राज्यों के इलेक्शन 2023 में और 2024 में लोकसभा चुनाव, इस आयोजन के बाद से एक बड़ी तैयारी के रूप में कांग्रेस को देखा जा रहा है, लेकिन क्या कुछ अंशुल? जी बेशक मोहतरमा, आपको बता देना चाहता हूँ, इस अधिवेशन के माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास होगा। और प्रयास क्या होगा, हम पूरे डटकर तैयार हैं, पूरी सेना डटकर तैयार है कि जो पिछले 8 वर्षों में 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने जनता जनार्दन के साथ छलावा किया है, प्राण कहीं है, वचन कहीं है, और कुछ कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, और कुछ किया गया और जो कुछ नहीं किया गया, उस पर सब पर बैठकर संगोष्ठी होगी। संगोष्ठी होकर उसका एक निष्कर्ष निकलेगा और निष्कर्ष के माध्यम से जो संपूर्ण हिंदुस्तान से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आएगा, एक एक शीर्ष नेतृत्व आएगा, उनके माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान के आम जनमानस तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा। और जनता जनार्दन को यह भी बताने का प्रयास रहेगा कि जो हिंदुस्तान होता है वो लोकतांत्रिक उन मूल्यों के अनुसार चलता है, ना कि अधिनायकवाद के उन मूल्यों के अनुसार चलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मैंने आपको भी इतना बता दिया कि बहुत कुछ होने वाला है और हम सब अति उत्साही है और हम सब पूरे तैयार हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ तैयार है, छत्तीसगढ़ का एक एक नेता तैयार है, छत्तीसगढ़ का हम जैसे युवा कार्यकर्ता तैयार हैं सबका, क्योंकि हम कहते हैं अतिथि देवो भव। 11,500 से ज्यादा अतिथि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं, उनको सही मनोरम दृश्य दिखाने के लिए हम तैयार हैं। और जो छत्तीसगढ़ मॉडल पिछले 3.5-4 वर्षों में उभर कर आया है, जो सच्चाई उभर कर आई है, कि जो धरातल पर जो चीजें उभर कर आई है, जो किसानी छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ आप आगामी चुनाव में देश में अन्य राज्यों में जाने वाले हैं, ये आप कह रहे हैं। मैं के एस चौहान जी को शामिल कर लेती हूँ। चौहान जी, स्वागत आपका। क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ मॉडल के माध्यम से, क्योंकि जब आपके हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में आपकी जो सरकारें बनी, गुजरात मॉडल को बहुत पब्लिसाइज किया आपने, बहुत ज़्यादा उसे आगे लेकर गए, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के रिजल्ट्स को देखते हुए छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस अपने आप को इतना ज़्यादा कैपेबल समझ रही है कि वहाँ उस मॉडल को तैयार करके वो आगे स्टेट्स में जाएंगे, कहिए। क्योंकि जब दूसरे राज्यों में सरकार गिरनी रहती है और चौहान जी की आवाज दीजिए। जब इनकी दूसरे राज्यों में सरकार गिरते रहती है तो ये वहाँ के विधायक यहाँ पर लाके उनको शरण देते हैं और कहीं विधायक भाग ना जाएं, कहीं इधर उधर ना हो जाएं, इस वजह से यहाँ पर लाते हैं। और उनको भी यही बोलते जाता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल देखने आए हैं। तो ये सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ मॉडल क्या देखने आए हैं। सबसे मेन बात ये ये आपका अंदरूनी मामला है कि आप संगठन को कैसे चलाते हैं, कैसे नहीं चलाते हैं, ये आपका अंदरूनी मामला। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ को साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है अपने लक्ष्य को साधने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा। और दूसरी बात यह, खर्च करते समय तो छत्तीसगढ़ आपको याद आता है, पहले कभी क्यों नहीं किया आपने? 50वां आपका अधिवेशन है और पहले छत्तीसगढ़ राज्य की याद क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य अब खर्चा करने के लिए रेडी है। छत्तीसगढ़ राज्य का खर्चा कौन करेगा? तो छत्तीसगढ़ की जनता करेगी और उसका लाभ भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सदस्य जो है वो छत्तीसगढ़ के यहाँ से नहीं जाएगा, दूसरे राज्यों से जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ को सिर्फ साधन मात्र बना के
उनको आप अपना एक साधन, लक्ष्य को साधने का एक जरिया बना रहे हैं। दूसरी बात ये, आप सत्ता और संगठन की बात करते हैं, ये संगठन का कार्यक्रम है और संगठन के प्रमुख का ही क्या बोलते हैं, इसमें जो मोहन मरकाम जी हैं उनका ही फोटो नहीं है। अंदरूनी लड़ाई इतनी ज्यादा है और संगठन में भी अब लड़ाई देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है। सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी और मोहन मरकाम जी का एक का मुंह इधर रहता है और दूसरे का मुंह इधर रहता है। अभी तो एकदम जो लड़ाई है वो एकदम सड़कों पे आ गई है। आप पोस्टर भी एक महापौर के लगाते हैं, लेकिन एक जो प्रदेश का आपका मुखिया है उसका आप लगाते नहीं है। आप प्रोटोकॉल के हिसाब से जाएंगे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या अपने आप निजी संसाधन उपयोग करेंगे, उसमें संसाधन उपयोग होंगे छत्तीसगढ़ के। वो आपने 51,000 करोड़ रुपए पहले से ही आपने कर्जा लेके रखा हुआ है, ऊपर से और कर्जा लेंगे, प्रोटोकॉल कराएंगे, सब पूरे सरकारी महकमे को इसमें लगाएंगे, ये सब चीजें। लेकिन उसके बाद भी आप राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ के किसी भी इंसान को आप तवज्जो नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ आपके लिए सिर्फ साधन मात्र है अपने अपने लक्ष्य को साधने के लिए। जी अंशुल जी, सिर्फ सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ के नेताओं में आपसी नहीं बन रही है, और उसके अलावा जिस राष्ट्रीय अधिवेशन की आप बात कर रहे हैं और राज्यसभा सदस्य भी नहीं लिया है आपने। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि मोहन मरकाम जी की फोटो नहीं लगाई गई है। सबसे पहले उन्हें करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि फोटो हर जगह लगी है, एक बात। और दूसरी बात, जो मोहन मरकाम लगाती है, शायद मेरे से शायद पूछा गया है, मैं जवाब दे दूं क्या? कहिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि मोहन मरकाम जी की हर जगह फोटो लगी है, एक बात। दूसरी बात, मोहन मरकाम जी का संघर्ष जो है ऊंचा है कि वह हमारे दिलों करता है। जो संघर्षवान व्यक्ति होता है, जो बहुत मेहनत करता है, उसे फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो दिलों पर राज करता है। इसलिए फोटो लग रही है कि नहीं लग रही है, वो फोटो लगी हुई है। मैंने पहले ही कहा है कि फोटो ऑलरेडी लगी हुई है, पहले आपको पत्रकार को भेज कर देखना चाहिए। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अगर मान लो फोटो नहीं भी लगती तब भी कोई समस्या नहीं। मेरे पास फोटो है, मोहतरमा, मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को आपके पास वापस कोई भी बोलेगा। छत्तीसगढ़ मात्र बनकर रह गया है। प्रवक्ता साथी ने हमसे यह कहा, तो गांधी जी ने यह कहा था, महोदय आप जानते होंगे, गांधी जी का नाम आपके जुबान में आता है। प्रभु मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल साहब की आपस में बन नहीं रही है, ये मॉडल लेकर जाएंगे बाकी स्टेट में? बीजेपी का ये कहना है, इस पर कहिए। मुझे बिंदुवार तरीके से बोलने का मौका दिया जाएगा तो शायद मैं आपको सब चीजें अच्छे से बता पाऊंगा। मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत सारे सवाल हैं। बोलने का मौका देंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए बिंदुवार तरीके से। जल्दी कहिए। हाँ, गांधी जी ने यह कहा था कि उचित साध की प्राप्ति हेतु साधक एवं संसाधन का अति पवित्र होना अनिवार्य है महोदय। इसलिए जो छत्तीसगढ़ संसाधन बनने जा रहा है, छत्तीसगढ़ माता के लिए शौर्य की बात है। और पैसे की बात आप जो कर रहे हैं वो राज्य शासन वहन नहीं कर रही है, वह संगठन वहन कर रहा है। तो पहले अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। अब मोहन मरकाम और भूपेश बघेल की जो आपने लड़ाई की बात कही कि एक का मुंह इस साइड रहता है, एक का मुंह इस साइड रहता है, तभी तो दो आंखों से चारों दिशाओं को देख पाते हैं, तभी तो आपकी राजनीति चल नहीं पाती है, तभी तो आपके पास छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का राजनीति करने का मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए तो आपके पेट में दर्द होता है। तो पहले आप अपने संगठन को जांच लीजिए, अपने भाप लीजिए। हमारा संगठन लोकतांत्रिक उन मूल्यों के अनुसार पार्टी का अधिवेशन है, सरकार का कोई अधिवेशन नहीं है जिसमें सरकार का पैसा लग रहा है, ये कहना है के एस चौहान का। तो के एस चौहान को भी तो मेरा यही कहना है कि के एस चौहान जी पहले आप अच्छे ऑडिटर भी बन जाइए। प्रवक्ता तो नहीं बन पाए, ऑडिटर बन जाइए, पता कर लीजिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कौन कर रहा है। हम जैसे कार्यकर्ता इकट्ठा करके, चंदा करके, आपस में चंदा करके इतना बड़ा अधिवेशन करा रहे हैं। आपके जैसा नहीं होता है। 14 वर्षों में जो आपने अपना अधिवेशन कराया था वो सरकार की राज्य शासन का पैसा उड़ा लिया था। छत्तीसगढ़ के नेताओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है इस अधिवेशन में। छत्तीसगढ़ के नेताओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, यह उनका अधिनायकवाद है। छत्तीसगढ़ का जो नेता है वह लोकतांत्रिक विधि के अनुसार काम करता है, जिसकी जो आवश्यकता है वह उस भूमिका पर खड़ा हुआ है। सभी नेताओं को हर प्रकार जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मेरे जैसे युवा नेताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आई। आप किस प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास छत्तीसगढ़ में राजनीति के जवाब आपके सारे सर। अंशुल जी, हाँ कहिए। पारुल जी, मेरे पास फोटो है, वीडियो है, जिसमें कि
उनके पोस्टर में मोहन मरकाम जी का चेहरा नहीं लगा। अरे मोहन मरकाम हमारे दिल पर राज करते हैं साहब, फोटो की आवश्यकता नहीं है। अंशुल जी बोल लेने दीजिए, बारी बारी से बात कर लेते हैं। बोलने दीजिए, आपका हो गया समय। मेरे पास ऐसे फोटो और पोस्टर हैं जिसमें मोहन मरकाम जी का चेहरा नहीं लगा हुआ है। और दूसरी बात, ठीक है, लेकिन उससे छत्तीसगढ़ के विकास को तोलेंगे क्या सर? फोटो मैं बता रहा हूँ जैसे कि बोल रहे थे कि सरकारी बिल्डिंगों को क्यों उपयोग नहीं होगा, सरकारी महकमों का क्यों उपयोग नहीं होगा, क्या स्टाफ नहीं लगेगा, क्या वहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं लगेगा, क्या जवाब दूंगा इस बात वहाँ पर गाड़ियां नहीं लगेगी? तो ऐसे तो सर बीजेपी के कई स्टेट में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और वहाँ की सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जो भी अगर किसी लेवल का मेहमान राज्य में आएगा तो उसे उस तरह से सुविधा देनी पड़ेगी। पंजाब एग्जाम्पल है उस चीज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देने की बात पंजाब में की गई थी ना। पारुल जी, प्रोटोकॉल के हिसाब से काम होता है। वहाँ पर कौन आ रहा है, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो आ रहे हैं उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से आप सरकारी महकमा लगाइए ना। दूसरी बात, जब आप सरकारी महकमा लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य को राज्यसभा सदस्य भी दीजिए, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय संगठन में जगह भी दीजिए। और छत्तीसगढ़ के लिए आपने क्या किया है ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस 85वां अधिवेशन है, पहली बार क्यों कर रही है? क्योंकि अभी आज की डेट में उनको पैसा लगवाना है, इस वजह से यहाँ पर पहली बार इतने बड़े आयोजन को क्यों किया जा रहा है अंशुल जी? क्योंकि कई अंशुल जी छोटा सा कमेंट। पहली बार इसलिए कर रही है क्योंकि 84 बार पहले कर चुकी है, अब नया अधिवेशन हो रहा है। क्या पता क्या हो जाता है प्रवक्ता महोदय को। और प्रवक्ता महोदय को बता दे रहा हूं कि 250 से ज्यादा ऐसे नेता आ रहे हैं जो जेड प्लस सिक्योरिटी में रहते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश पारित किया है कि जो जेड प्लस सिक्योरिटी में रहेगा वह राज्य शासन की जिम्मेदारी में रहेगा कि उन्हें क्या प्रोवाइड कराना है, क्या प्रोवाइड नहीं कराना। आप ही के नेता है भैया केंद्रीय गृह मंत्रालय, आप किस प्रकार की बात करते हैं? मैं तो यह समझ नहीं पाता हूँ कि प्रवक्ता साहब की बात को जवाब दूं कि जो केंद्र से जो नोटिस आते हैं उनकी बात का जवाब दूं। और तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का राज्य शासन जो है वहन नहीं कर रही है। राज्य शासन वहन ना करके संगठन का कार्यक्रम संगठन वहन कर रहा है। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास छत्तीसगढ़ में राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, तो आप इस प्रकार का बेतुका बयान क्यों देते हो महोदय? आप क्यों मुख्यमंत्री में चले जाते हो, क्यों अधिनायकवाद में चले जाते हो? मैं इसका जवाब दूंगा मोहतरमा, मेरा टर्न है बोलने का। 30 सेकंड दोनों को दे देती है, अपनी बारी पर बोल लीजिए। 30 सेकंड अंशुल जी आपके पास। ये बीच में बोल के ये बीच वापस आ रही है। 30 सेकंड में आपको भी दूंगी। ये रोते बहुत हैं, इनको रोना बंद कराइए, फिर मेरे साथ बिठा लिए। मैं आपको तर्क की बात कर रहा हूँ, ये फिर रोने लगेंगे। ठीक है, थोड़ी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। रोना शांत कराइए, इनका रोना शांत कराइए। ये अभी भी आपकी न्यूज चैनल पर बैठकर लोग की हत्या कर रहे हैं। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। यस चौहान जी, 30 सेकंड है मेरे पास। ये क्यों रो रहे हैं? अरे रोइए मत चौहान जी, हमारा अधिवेशन हो रहा है, हम बीजेपी को नष्ट नाबूद नहीं कर रहे हैं। देखिए आप युवा नेता हैं जी, और तमाम नेताओं को रिस्पेक्ट सभी को देनी चाहिए। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। मैं बोलने नहीं दूंगा, जो व्यक्ति बीच में बोलेगा लोकतंत्र समय मुझे इजाजत नहीं देता, माफी के साथ उसको बोलने नहीं दूंगा। आपसे इजाजत मुझे लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, तैयारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और मोहन मरकाम का बयान कि इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी। एक बड़े लेवल पर इस आयोजन को किया जा रहा है, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। इस अधिवेशन की तैयारियों को लेकर बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। वहीं मरकाम ने इस पूरे आयोजन को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया जिस पर सवाल उठ रहे हैं।